हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो इस साल लगातार सेकंड टाइम पे आई है, जहां की इसकी प्रीवियसली आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव एक वैकेंसीज आपके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल निकली थी। उसी तरह की वैकेंसीज अभी कुछ हमारे दिनों पहले आपके एचपीसीएल ने निकाली, जहां पर कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की आपकी वैकेंसीज निकाली है। फॉर हम बात करें यूर मैकेनिकल एंड सिविल स्टूडेंट्स, और आपके एज ए इंजीनियर की पोजीशन निकाली है फॉर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल स्टूडेंट। तो कितनी वैकेंसीज थी? तो वैकेंसीज की हम लोग बात करें बच्चों, मेरे पास में 35 वैकेंसीज एज ए इंजीनियर थी आपके पास में इलेक्ट्रिकल के लिए, एंड 16 वैकेंसीज एज ए इंजीनियर थी आपके पास में सिविल के लिए। और प्लीज नोट डाउन करिएगा, एज ए जूनियर इंजीनियर के ऊपर वैकेंसीज थे आपकी मैकेनिकल और सिविल के लिए, जहां पर कि दोनों के अंदर आपकी ना सिर्फ आपकी नंबर आपकी जितनी आपको पेमेंट मिलेगी उसमें अंतर था 52 1,60,000, और एग्जीक्यूटिव पर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन के ऊपर 30,000 से 1,20,000। और दोनों के आपके पास में एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी डिफरेंट है, जहां पर कि इन दोनों के लिए फुल टाइम 4 ईयर की बीटेक की एलिजिबिलिटी होना चाहिए, और इन दोनों के लिए 3 इयर्स का आपके पास में फुल टाइम रेगुलर आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल एंड मैकेनिकल अकॉर्डिंग टू ब्रांचेस की बात करें बच्चों मेरे पास में। ना हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू दिस एक सीटीसी नॉर्मल लेते, कई बच्चों को होता है कि सर इतना पैसे पे कितना पैसा साल भर मिलेगा। तो कभी जूनियर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी की बात करें तो 30,000 से 1,20,000 के बीच की बात करें, अप्रोक्सीमेट आपके पास जो सीटीसी होगी 10,63,000 पर ईयर की होगी मेरे पास में। और हम बात करें एज ए इंजीनियर के तौर पे तो 17,72,000 पर लैख की आपकी क्या होगी मेरे पास सीटीसी होगी, जहां पर अलावेंस जो होते हैं मेरे पास में सब इंक्लूड करते हैं मेरे पास में, जाकि हाउस अलावेंस डियरेंस अलावेंस और सारे तरह के पर्क्स को इंक्लूड करके 17,72,000 की पोस्ट की बात करते हैं। और 34 वैकेंसीज आपके पास में है, तो जी जान लगा देना है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे तो इसकी हम बात करें, इस टोटल वैकेंसी की एग्जाम पैटर्न की बात करें एचपीसीएल की पुरानी नॉर्म सरी की होगी, जहां पर कि आपके पास में 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके पास बच्चों नॉन टेक्निकल के 100 मार्क्स के होंगे। यहां पर भी आपके एज ए इंजीनियर वैकेंसी के ऊपर सेकंड टाइम आपका जीडी होगा, जो कि इसकी प्रीवियस वैकेंसीज के अंदर भी था मेरे पास में। तो सेम सिलेक्शन आपके पास में क्राइटेरिया होने वाला है, जहां पर कि आपके पास में सीबीडी टेस्ट होगा, जो कि आपके 50 और 50 मार्क्स का होने वाला है। जीडी या ग्रुप टास्क टेस्ट होगा बच्चों मेरे पास में, जहां की स्पेशल तौर के ऊपर मेरा एक टास्क दिया जाएगा। और इन केस कभी आप जूनियर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, जहां पर कि आपको एज ए मैकेनिकल सिविल स्टूडेंट के स्टूडेंट है, तो आपको स्किल टेस्ट दिया जाएगा फॉर ओनली फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन की हम बात करें बच्चों में भी कंडक्टिंग स्किल टेस्ट टू असिस्ट द स्किल्स। मगर ये जो चीज़ है आपके बेसिक तौर पे एज ए इंजीनियर के तौर पे नहीं दी जाती बच्चों। आपको सिर्फ मेरे पास सीबीटी देना है, जीडी देना है, उसके बाद आपको डायरेक्टली इंटरव्यू होगा बच्चों मेरे पास में। तो 3 प्रोसेस होगी बच्चों मेरे पास में आपकी एज ए इंजीनियर, कभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं। तो अब मैं स्पेशली बात करूं एज ए कट ऑफ आपके पास मैकेनिकल की स्टूडेंट्स की बात करूं एज ए इंजीनियर पोजीशन के ऊपर, तो एचपीसीएल के इंजीनियर पोजीशन के ऊपर आपका फर्स्ट स्टेज का जो कट ऑफ था बच्चों सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करूं, आउट ऑफ 100 67 65 53 51 के आसपास था अकॉर्डिंग टू 2019 के पेपर की बात करूं, तो करीब करीब 67% का आपके पास में कट ऑफ क्राइटेरिया था बच्चों मेरे पास में। वही मैं आपके पास 2023 की बात करूं, जहां पर कि आपकी जो वैकेंसीज थी अलग अलग सीबीटी बेस के टेस्ट की बात करूं, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने थे तो 60% आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स थे। जीडी के ना कभी आप बात करते हो तो 40% मार्क्स वहां पर थे मेरे पास में, कट ऑफ था। पीआई के अंदर 100 में से 40% आना जरूरी था, और फाइनल मार्किंग आपको ओवरऑल 60% है, मतलब आपको एग्रीगेट 60% आपको लाना है आपके तीनों स्टेज में। कभी जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करते हो 60%, और आपके पास में इंजीनियर पोजीशन में लाते हो तो भी 60% आपको एग्रीगेट ही लाने पड़ेंगे बच्चों मेरे पास में। तो कट ऑफ कितना माने अब 2025 की वैकेंसी में, तो 2025 की वैकेंसी में आउट ऑफ 100 वापस मैं आपसे कहूंगा कि इसको आप 60 to 70% कर लीजिए, क्योंकि अभी तक 2 बार पेपर हो चुका है, तो कट ऑफ हाई चांसेस के जाने के चांसेस है बच्चों मेरे पास में। यहाँ पर आपके पास में 58 to 62% के आसपास टोटल कट ऑफ मान लीजिएगा, और यहाँ पर आपके पास 55 to 60, और यहाँ पर आप 50 to 55 अकॉर्डिंग टू डेट आपकी कट ऑफ मार्किंग मेरे पास होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। तो ये वो कट ऑफ है जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही आप क्राइटेरिया करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी वैकेंसी निकलना किसी तरह की देरी नहीं होगी। और कभी इस तरह की और भी प्रिपरेशन, जैसे हम बात करें इसका सिलेबस क्या होगा, उसको थोड़ी डिटेल में समझाऊंगा कि इसकी हम सिलेबस पैटर्न की चर्चा करें। तो सिलेबस पैटर्न की चर्चा में नॉर्मल इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स आते हैं, जिनकी इसकी प्रीवियस बहुत ही डिटेल में आपको बता चुका हूँ आपके पास में, और इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बहुत ही जल्दी आपके लाऊंगा कि किस तरह की प्रिपरेशन करना है टॉपिक बाय टॉपिक, और इसकी प्रिपरेशन एज ए हमारे पास में इंटरव्यू की तैयारी से कैसे लीड करना है। तो तब तक बने रहें कि फर्स्ट टाइम इंजीनियर अड्डा के ऊपर है तो वीडियो को लाइक करेंगे,
शेयर करेंगे और फर्स्ट टाइम इंजीनियर्स अड्डा के ऊपर है तो सब्सक्राइब करना भूलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।